फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग एक दूसरे से बात करते हुए सुनते हैं और सब सोचते रहते हैं अपने करियर के बारे में। और चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी वो लोग क्या है कि हर लोग एक अपना करियर, अपना फ्यूचर में कोई एक जगह पे देखना चाहते हैं कि वहाँ पे से वो अपनी लाइफ जो भविष्य में होने वाली है उसको बेहतर बना सके। तो ऐसे ही टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को मालूम है कि आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये हर एक बंदे का एक यहाँ पे पृथ्वी पे पैदा होता है, तब से मरता है तब तक का एक सपना होता है, या फिर एक कहूँ तो एक चीज़ है जो करना ही पड़ता है। क्योंकि भगवद गीता में भी कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो ऐसे ही कुछ आज के टॉपिक हैं, क्योंकि आज का जैसी जनरेशन है, हम लोगों को कहीं ना थोड़ा वो फ्लक्चुएट होता है कि यार कभी मेरे को होता है यार जॉब कर लो, यार जॉब में तो बहुत अच्छा सारा पैसा मिल रहा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यार बिजनेसमैन में भी देखते हैं कि बहुत सारे अंबानी है, टाटा है, बिरला है। तो ऐसे बातें हम लोग परिवार में से सुनते हैं, हमारे बड़े पापा है, मम्मी लोगों से भी सुनते हैं कि यार पढ़ने में बराबर ध्यान दे, वरना ऐसी परेशानी झेलनी पड़ेगी जो हम लोग झेल रहे हैं। या फिर बच्चे को पहले से ही बताए देते हैं अच्छा सपना लेके जियो कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाओ। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे सवालों और जवाबों के साथ हम लोग आज फिर से इनके लॉक्स की दुनिया में हाजिर हुए। जानने वाले हैं कि आज एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जॉब ज़रूरी है या बिज़नेस। जॉब में भी बहुत सारे फ़ायदे बिज़नेस के भी है, और वो दोनों के भी नुकसान है। तो आज उसके बारे में थोड़ा बहुत क्लियर मैं करूँगा आप लोगों के साथ। तो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो। एंड बीच में टिकटॉक का ट्रेंड शुरू हुआ था, मतलब अभी तो बंद है क्योंकि उसको बैन कर दिया है अभी फिर गवर्नमेंट ने। तो जब टिकटॉक पे एकदम से आया था कि जब तक समाज में एजुकेशन का मीनिंग सिर्फ लोगों को नौकरी पाना रहेगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होगी, मालिक नहीं। तो क्यों ना मैं एक बड़ा सा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटी सी कंपनी का मालिक बनने का मतलब यहाँ पे ऐसा ही है कि दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग जानते हैं कि बंदे को एजुकेशन से जब बाहर निकलता है तो पहला वो वही सोचता है कि वो कौन सी लाइन में आगे बढ़ेगा, या फिर मतलब नौकरी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा क्यों है? या फिर बिज़नेस को क्यों इतना वो तरीके से देखा नहीं जाता जितना नौकरी के लिए हम लोग इतना सारा अच्छा पढ़ के करते हैं? क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं उसके अगर आप बात करें तो वो उसके नीचे ऐसे बंदे होते हैं जो उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो बिज़नेस में कभी बिज़नेस के जो हेड है वो नहीं बन पाते, क्योंकि वो तो एक मालिक ही है जो उसके बेसिक आइडियाज़ का जो फाउंडर है। जॉब और बिज़नेस के बीच में एक पतली सी एक लाइन है जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना ज़रूरी है। और वो चीज़ क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे कि एक बंदा कितना भी पढ़ा लिखा होते हुए भी क्यों नहीं एक दूसरे के अंडर काम करता है, या फिर एक बिजनेस पर्सन जो अनपढ़ होते हुए भी क्यों इतनी बड़ी एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ रहस्यमय क्वेश्चन के बीच में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप जो भी लोग नया है और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार है, तो वो लोगों को मैं खास बता देता हूँ दोस्तों, इतने ही मोटिवेटेड और इतने ही इन्फ्लुएंशियल वीडियो मेरे चैनल पे आते ही रहेंगे। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो और लोगों में भी शेयर करिएगा। बस ऐसा ही। अब आगे देखते हैं कि ये वीडियो टॉपिक को जब हम छेड़ने जा रहे हैं तो उसके पहले मैं थोड़ा एक कन्फेशन कर देता हूँ दोस्तों कि मैं भी कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन या इतना बड़ा कोई लेवल पे जॉब नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा क्लैरिफाई कर पाऊँ। लेकिन मैंने आसपास के लोगों से अभी तक देखा है, सीखा है और जो भी जाना है वही चीज़ों के बेस पे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अपना विज़न है वो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रखना चाहूँगा। और इसमें हो सकता है कि कहीं पे मेरी गलती भी हो सके तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए, लेकिन जितना भी हो सके जितना मैं लाइटली आप लोगों को ये सब चीज़ों में बारीकाई से मैं दिखाने का और आप लोगों को समझाने का ट्राई करूँगा कि सही में जॉब अच्छी है या बिज़नेस, या फिर कौन से लोगों के लिए जॉब करनी चाहिए, या फिर कैसी माइनॉरिटी या कैसी आप मेंटालिटी लेके चल रहे हो उसके साथ बिज़नेस करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जॉब करनी चाहिए या फिर बिज़नेस करना चाहिए वो चीज़ को तो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन पहले हम इंसान को समझने की ट्राई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे 5 उंगलियाँ हैं, लेकिन पाँचों की साइज़ एक
समान नहीं है। वैसे ही हमारे मेंटल दिमाग से हम सोचा जाए तो वैसे ही होती है कि दिमाग तो सब लोगों का एक जैसा ही मतलब वर्क करता है, लेकिन सब लोगों की सोचने की क्षमता या फिर देखे कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या फिर इनर कोर वैल्यू जो हमारी बोल सकते हैं कि हमको कौन सी चीज़ों में काम करने में मज़ा आता है या फिर कौन सी चीज़ें हमें पसंद है, वो सभी चीज़ों को अगर डिपेंड्स अगर बात किया जाए तो हर एक व्यक्ति का ये चीज़ और नज़रिया अलग अलग होता है। इसी की वजह से अगर आप जॉब और बिज़नेस की राय किसी भी बंदे या मैं हूँ या फिर किसी भी बंदे से आप पूछोगे या फिर कोई भी मोटिवेशनल व्यक्ति से पूछोगे तो उसका भी राय दो तरफी मिलेगा कि वो भी आपके कौन से बेस पे आप कौन सी चीज़ों पे आप ज़्यादा निर्भर करते हो वही चीज़ होती है। तो वही टॉपिक पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये एक माइंड गेम जैसा ही चीज़ है कि ये सभी लोगों की राय अलग अलग रहती है। अगर कोई बंदा है, अगर उसको जॉब करना ज़्यादा पसंद है, उसको जॉब के अंदर क्या है कि ज़्यादा रिलैक्सेड हो, बस 8 घंटे का काम है या फिर 12 आवर्स से काम करके फिर वो लोग बस अपना ज़िंदगी फ्रीली जीना चाहते हैं या फिर कोई टेंशन बिना जीना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा जॉब को प्रीफरेंस देते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और आस करने में ज़्यादा मानते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोगों को ज़्यादातर बिज़नेस में वो ज़्यादा अपना रिव्यू बताएंगे कि दोस्तों आगे जाके जो बिज़नेस करना चाहिए और बिज़नेस के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर समझ ले कि दोस्तों ये हर एक चीज़ के पीछे अगर आप मोटिवेशनल चीज़ समझना चाहते हो या फिर कोई भी क्रिएटिव वर्क को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपका माइंड पावर और आपकी सोच ही ज़्यादा बेस करती है। और मैं हर एक वीडियो में वो ये चीज़ बताता रहता हूँ दोस्तों कि ये ऐसा पूरी गेम है ना वो सोच की है कि एक बंदा जैसा सोचता है ना उसके ऊपर ही पूरा बेस रहता है। अगर एक सोच अच्छी है और महान है तो वो लोगों को कहाँ पहुँचाएगी वो आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन एक आपकी सोच में थोड़ी सी भी कचास है या थोड़ी सी भी आपने मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है तो वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। तो ये सही कुछ है टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। तो ये जॉब वर्सेस बिज़नेस का जो ये हमारा क्लियरेंस है या फिर हमारा जो मन में एक कन्फ्यूज़न है उसको थोड़ा क्लियरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे इंसानी तौर पे और एक व्यक्ति को बेस में ध्यान पे रखते हुए मैं कुछ आप लोगों के सामने कंडीशन रखूँगा या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप लोगों के साथ हमें डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो पॉइंट्स को अगर आप बराबर समझ लेते हो तो आप अपने भी फंडा कुछ क्लियर कर पाओगे कि आपको आगे जाके क्या करना है, और इसके साथ साथ आप लोगों को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी है उसको विजुअलाइज करने में आपको थोड़ा आसानी रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि पॉइंट क्या है। तो दोस्तों उसमें पहला पॉइंट आता है व्यक्ति के आसपास का एनवायरनमेंट। तो दोस्तों ये बात तो हम लोगों ने एनवायरनमेंट मोटिवेशन वाला जो हमारा वीडियो था उसमें भी मैंने एक बात बताई थी। आप लोगों को अगर जानते हो जो लोगों ने मेरा वीडियो देखा है कि उसमें भी मैंने बताया था व्यक्ति पैदा होता है तब से मरता है तो उसके पीछे उसके आसपास जो पर्यावरण है, जो भी एनवायरनमेंट है जहाँ से वो पलता है और जैसा वो रहता है उसके ऊपर ही उसका पूरा जीवन निर्वाह होता है। और इस चीज़ के साथ साथ ही वो अपना पूरा ज़िंदगी एक उच्च कौन सी स्तर पे जाना है वो एक डिसाइड होती है। तो ऐसा ही कुछ जॉब और बिज़नेस के रिलेटेड है। ऐसे ही आपके परिवार में कोई पापा है, आपके माँ दादा है, आपके चाचा है या कोई भी हो, वो अगर बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से रनिंग कप कर रहे हैं और एक अच्छा सा डेवलप किया है और उसके ऊपर ही पूरा उसने अच्छा सा सक्सेसफुल महारत हासिल की है तो उससे ही वो बंदे में भी वही गुण पहले से ही बड़ा होता है तब तक सीखता रहेगा। तो उसके अभी दिमाग में भी एक बिज़नेस के लिए अच्छा एक सपना रहेगा और वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहेगा। तो भी उसका मतलब आइडल है उसका फैमिली, तो उसी को फॉलो करके वो उससे ही राय लेके वो अपने कैरियर को और भी बूस्टअप करेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों और एक दूसरी बात होती है कि वो है जॉब के रिलेटेड। के परिवार में कोई बंदा है, वो आपके पापा है, वो लोग है आप गरीबी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों आप लोगों को पहले से आपके घर पे सब लोग दूसरे के अंडर में काम करते रहते और वो लोगों को आप लोग देखते हो या फिर आप लोगों को उससे थोड़ा बहुत मतलब चीड़ होती है कि यार मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को कुछ नया करना है, मेरे को अपना खुद का कुछ करना है। तो ऐसी मतलब चीज़ क्या है कि कभी कभी चीज़ क्या है कि जो आपको सेम पोजीशन है या फिर आप कुछ चीज़ देखते हो तो उसके जैसा बनने का सोचते हो, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके विरुद्ध भी आप ऑपोजिट आप कुछ सोचते हो। तो ये पूरा बेस है वो आपके
एनवायरनमेंट के ऊपर रहता है। पॉइंट है दोस्तों आइडियाज़ यानी कि सोच विचार या फिर आप जो भी थिंकिंग जो आप थॉट प्रोसेस है वही। तो दोस्तों ये भी बहुत निर्भर करता है कि आपकी थॉट्स कैसे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, क्योंकि आप हर एक चीज़ को अगर पॉजिटिवली आप सोचते हो, आपके पास कुछ प्रॉब्लम आते हैं या फिर आपके काम करते हो वहाँ पे भी कुछ तकलीफें होती है, तो अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हो और आप सोचते हो कि मेरे को ये अगर तकलीफ हुई है उसमें आप मेरा इम्प्रूवमेंट ही होने वाला है, अगर मैं इसको थोड़ा दूसरी बार करूँगा या फिर बार करूँगा तो मैं उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत बेटर सीख पाऊँगा दूसरों से। तो ऐसी ही अगर आपकी सोच है तो आपके लिए एक दिन आप बिजनेसमैन ज़रूर बन सकते हो। लेकिन अगर आप सोच विचार थोड़े हल्के टाइप है, मतलब कि आप क्या है कि कोई भी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो या फिर डर के लेते हो या फिर आप ज़्यादा सोचते हो कि कोई भी चीज़ करना है तो यार ये कर रही हूँ ना करूँ या फिर मेरे से होगा या नहीं होगा, ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा सोचने लगता है, तो ये बंदे के लिए तो भाई बिज़नेस नहीं है। वो लोगों को तो जॉब ही करना पड़ेगा पूरी लाइफ। तो बस ऐसे ही कुछ होता है थॉट प्रोसेस। अगला पॉइंट है ड्रीम्स, यानी कि व्यक्ति का ड्रीम्स यानी कि सपना होता है, एक गोल होता है, फ्यूचर गोल होता है या फिर एक एजेंडा होता है कि उसको ज़िंदगी में आगे कहाँ पे जाके रुकना है या फिर कहाँ तक उसको पहुँचना है, कौन सी टॉप पे वो पहुँच के वो एक ज़िंदगी को देखना चाहता है। क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई क्लियर विज़न नहीं होगा ना तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये जॉब और बिज़नेस के रिलेटेड भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं कि वो डबल माइंड लेके चलते हैं यार, कभी उसको जॉब पर्सन को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार मैं जॉब कर लेता हूँ, लेकिन कोई बंदा होता है वो देखता है बिजनेसमैन को या फिर बिजनेस टाइकून को देख के वो सोचता है कि यार मेरे को भी बिजनेस करना है, या फिर कोई सेलिब्रिटी को देखता है तो वो सोचता है कि मैं भी एक बड़ा सा एक्टर बनूँ। तो दोस्तों ऐसा राउंड एंड राउंड खाली आपका ड्रीम्स घुमाता रहेगा या फिर आपका गोल सेट नहीं होगा तो आप लोग दोस्तों आप पूरी ज़िंदगी भर कन्फ्यूज रहोगे। इसलिए पहले ही आप गोल अपना सेट कर दीजिए कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप बिज़नेस का ही गोल बनाओ या फिर कोई एक बिज़नेस आइडल को आप बिज़नेस टाइकून को फॉलो करो, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ो या फिर उसके बारे में जानो, तो उससे आप लोगों का गोल और भी क्लियर होगा और उसके दिशा में आप ज़्यादा सोच पाओगे। वैसे ही अगर आप जॉब में कोई सोच ले हो कि आप गूगल में कोई बड़ी सी जॉब करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट है, सारे कोई भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इसके अंदर आपको अगर ज़्यादा आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी आप लोगों को उसके ड्रीम्स और वही आपके फॉलोअर बनते रहे और वैसे ही आप अपना ड्रीम कंप्लीट करते रहे। जिस कंपनियों में आप लोगों को काम करना है तो वैसे लोगों से आप कांटेक्ट रखिए या फिर वो लोगों से कुछ अपनी टिप्स और लाइक्स शेयर करते रहिए, और इसके साथ साथ वो लोग कैसे अपने करियर में आगे बढ़े वे उसके बारे में जानेंगे, तो अपना गोल है वो आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाओगे और इससे आप लोग उस दिन एक जगह पे आप जल्दी पहुँच जाओगे। दोस्तों अगला पॉइंट है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो। क्योंकि जो बंदा ज़्यादा रिस्क लेने का अपने लाइफ में सोचता है तो वही बंदा जाके एक बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन अगर आप लोग ज़िंदगी में कोई रिस्क लेने से डरते हो या फिर कोई जिम्मेदारी से आप बार बार भाग जाते हो तो वो लोगों के लिए बिज़नेस है ही नहीं, क्योंकि वो लोगों को बिज़नेस में अगर करता है ना तो भी वो फेल ही जाएगा, क्योंकि वो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते। चाहे कोई भी बिजनेसमैन का आप उदाहरण उठा लो या फिर कोई भी अच्छे लेवल पे आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी रिस्क टेकिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे बंदों को आपको हैंडल करना रहता है, वहाँ पे भी रिस्क टेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आप लोगों में होनी। इसके बाद का पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आप में एक साहसिकता होनी चाहिए। इसमें तो उद्योग साहसिकता बताते हैं, लेकिन इसका सही मीनिंग मेरे लिए तो एक साहस ही है, एक मतलब एंडेवर है, मतलब एक प्रयास है। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप करता है बिजनेस तो उसके पीछे भी एक छोटा सा विचार होता है, उसके पीछे एक प्रयास होता है, एक एंडेवर होता है। तो वैसा ही अगर आप में अगर एक साहस करने की एबिलिटी नहीं है, आप साहसिक नहीं बन सकते तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। आप लोगों को जो भी करो, अगर आप कोई भी मतलब प्रयत्न करने में आप ज़्यादा डरते हो तो वो चीज़ आपके लिए है। ये भी कुछ पॉइंट थे जो मेरे दिमाग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि अगर कोई बंदा आगे फ्यूचर में बनना चाहता है या फिर आगे क्या करना है, उसको जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, तो ये बहुत सारे घोटाले ना मन में हो। और इसके साथ साथ मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे उन लोगों को बता दूँ कि जो मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया तो उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत क्लियरिफाई कर पाओगे और जो भी मैंने पॉइंट बताए वो खास आप ध्यान में रख के आप अपने बारे में एक शांत जगह पे जाके सोचिएगा और मन से ही आप बात करिएगा कि यार मेरे को कौन सी चीज़ मेरे में है या कौन सी कम पड़ रही है, तो कौन सी को मेरे को इंक्रीव करना है या फिर इम्प्लीमेंट लाना है। तो वो सब चीज़ें हैं ना, आप शांति से सोचोगे तो आप लोगों को भी क्लियरिफाई हो जाएगा कि मैं आगे कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। पॉइंट है दिए गए बहुत सारे यूट्यूब
यूट्यूब पे ऑनलाइन पे आप लोग और भी मोटिवेटर के वीडियो देखोगे, जनरली मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने ये पॉइंट इसलिए बेसिकली बताना चाहिए क्योंकि ये जो पॉइंट है वही ज़्यादातर सरकारक है कोई भी लाइफ पे या फिर सोचे कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी जॉब पर्सन के बीच में जो भी डिफरेंस है, जो मैंने आपकी लाइन की बात की थी, वो चीज़ यहाँ पे क्लेरिफाई होती है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई बंदा है उसको क्या है कि लिमिटेड, मैंने जैसे बताया कि टाइम आवर्स में काम करना है या फिर कोई स्पेसिफिक काम करना जानता है, तो उसको बस एक ही काम से वो संतुष्ट है, तो ऐसी चीज़ है ना, तो वो लोग कभी बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वो लोगों को उसके सिवा और कुछ में पसंद ही नहीं आएगा ना। जो बिजनेस पर्सन की सोच लेके चलता है वो लोग को तो क्या है कि उसको पहले से ही सब कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसके लिए चाय पानी लाना है या फिर शटर खोलना बंद करना है या फिर दुकान की साफ़ सफाई करनी है, जो भी मतलब व्यक्ति है बिजनेस की सोच लेके चलता है उसको मल्टीटास्किंग बनना पड़ता है। उसके साथ साथ बहुत सारी जवाबदारी और बहुत सारी रिस्क और एंडेवर पर पावर होना चाहिए, तो ही वो लोग आगे यहाँ पे टिक पाते, वरना वो भी लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इसके साथ साथ मैं और भी चीज़ बता दूं कि जो बंदा है व्यक्ति, वो अगर नया सीखने का अगर उसमें नहीं है या फिर वो बस एक ही काम को एक ही तरह घिस रहा है, तो वो चीज़ में क्या है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो जो भी करता रहेगा। लेकिन एक बंदा है जो अपने विचारों के साथ साथ नया नया इम्प्लीमेंट लाता है या फिर अपने खुद के विचारों से कुछ अलग करना चाहता है, वो लोग ज़्यादा बिजनेसमैन में आगे बढ़ते हैं। और यही कुछ पॉइंट थे मेरे दिमाग में दोस्तों, कि जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो में आप लोग बहुत कुछ अच्छा जाने होंगे वीडियो को लेके, बिजनेसमैन वर्सेस जॉब के बारे में। और साथ साथ और भी चीज़ बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे ये वीडियो को अगर आप बेहतर तरीके से, और मैं अगर आप लोग मेरे को अच्छी कमेंट देते हो या फिर आप लोगों का रिप्लाई कैसे आता है, वही के ऊपर मैं एक टॉपिक है उसको बेहतर तरीके से समझाने का एक ट्राई करूँगा कि बिज़नेस में क्या फ़ायदे है क्या नुकसान है और जॉब में भी क्या फ़ायदे और नुकसान है, वो अपना एक सेपरेट वीडियो और भी दोनों का बना के आप लोगों को ज़्यादा डीपली बता पाऊँगा। और इसके साथ साथ उसको आप विथ एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छी तरह से नोटिफाई करवा पाऊँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, और मेरे में भी अगर कुछ गलतियाँ है तो मेरे को प्लीज़ बताइए। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो को आप सोचते हो कि आपके परिवार में कोई बंदा है जो ज़्यादा परेशान रहता है कि ज़्यादा जॉब में या फिर करियर के रिलेटेड ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो ऐसे ही लोगों को लिए मैं बार बार यहाँ पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ आप ये लोगों तक पहुँचाइए मेरा वीडियो और उसको एक मोटिवेशन दे पाओ तो आपका भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ मेरा भी एक जो सोच लेके चलता हूँ कि देशवासियों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो उसमें भी थोड़ा आप सहभागी बनोगे। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी देखते रहिए मेरे चैनल को इंटेलॉग्स आइडिया। दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई सोच और नई विचार के साथ इंटेलॉग्स की दुनिया में, यानी ये बुद्धिजीवियों की दुनिया में के साथ। तो तब तक के लिए ये सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ एंड बी इको फ्रेंडली। ग्रेट डे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।